गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में और आज हम लोग जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले पीछे की चीज़ों को ना देखते हुए आज डायरेक्टली शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन and its compounds. Chemical properties of carbon and its compound. फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बन और उसके कंपाउंड्स की आप जानते ही हैं। नॉर्मली अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और इसी को आप जानते हैं कंबशन। हिंदी में इसे बोलते हैं दहन। तो दहन होता क्या है? जब किसी भी कार्बन कंपाउंड को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करें, जलाएं, तो जो जलाने की प्रोसेस होती है वो दो तरह से होती है। एक तो होता है कंप्लीट कंबशन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन। तो जो कंप्लीट कंबशन होता है उसमें जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं होगा, लेकिन जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, इसमें आपको CO2, H2O और हीट मिलेगी। इसमें आपको CO, H2O और C और उसके बाद हीट मिलेगी। मीन्स ध्यान देंगे, इनकम्प्लीट कंबशन में आपको कार्बन मिलता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, और कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। तो जैसे कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कंबशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कंबशन में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ध्यान देंगे, when carbon react with oxygen then formation of कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली अभी बात करते हैं, कोई कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। या हो सकता है 2 मोल ऑफ कार्बन हो और O2 से रिएक्ट करे और कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले। दोनों चीज़ें मैंने बताई कि एक अगर कंप्लीट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं CH4 प्लस O2, 2O2 रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मेशन होगा CO2 H2O प्लस हीट। माने जब हम मीथेन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर लिक्विड। फिर है C4H10 ब्यूटेन है,
7/2 O2, तो 4CO2 प्लस 5H2O। 4 5 9 5 8 8 6 8 5 13। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजन का अमाउंट अपने को फिक्स करना पड़ेगा, 13/2 O2। तो यहाँ पर भी हीट निकलती है। ये जो हीट होती है समथिंग डेल एच की जो वैल्यू होती है, अगर हम देखते हैं तो डेल्टा एच -890 के आसपास होती है किलो जूल, और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू होती है -2889 के आसपास किलो जूल। दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये अगर हम बोलें तो ये जो हम गांव में अपना बायोगैस प्लांट लगता है उसमें ये गैस रिलीज़ होती है, और ये एलपीजी में गैस यूज़ होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो पहली तो प्रोसेस हुई क्या कि जब हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो दो तरह की बर्निंग होती है। एक होती है कंप्लीट कंबशन, जो कि सूटी फ्लेम के साथ जलता है जिसमें धुआं नहीं होता है, और दूसरा उसमें क्या बनता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, हीट अमाउंट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। दूसरा इनकम्प्लीट कंबशन होता है जिसमें कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, मीन्स ऑक्सीजन का अमाउंट फिक्स होता है, और अमाउंट फिक्स होने के कारण कार्बन की हाफ बर्निंग होती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बाद में कार्बन बच जाता है। कार्बन बचने के साथ साथ ध्यान देंगे कि वो येलो फ्यूम्स के साथ जलता है, पीले कलर की ज्वाला के साथ जलता है, और उसमें धुआं निकलता है। तो इस तरह से दो तरह के कंबशन होते हैं। कंबशन के बाद अब बात आती है ऑक्सीडेशन। अब किसकी बात आती है? ऑक्सीडेशन की। तो जलने के बाद अगर ऑक्सीडेशन की बात की जाए तो दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो ये अब आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो वो भी एक तरह से रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ही होता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो जब किसी भी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन को जोड़ दें तो वहाँ पर क्या कहलाएगा आपका? वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल की बात करते हैं। C2H5OH and formation of CH3COOH। अगर अब हम बात करें C2H5OH की तो हमें मिलता है एथेनोइक एसिड, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रैकेट में ऑक्सीजन है, और ये ब्रैकेट में जो ऑक्सीजन है वो नेसेंट ऑक्सीजन है, CH3COOH प्लस H2O। स्ट्रक्चर अगर देखते हैं और अच्छे से, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, H H H H and H, 2 mole of nascent oxygen, 1 oxygen containing 2 हाइड्रोजन। स्टेप जो होता है जनरली होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो H2O यहाँ से क्या होगा? -H2O बाहर होगा, और इस H की जगह पे आपको क्या मिलेगा? C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O,
सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। मान सकते हैं यहाँ से, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है और इनके इलेक्ट्रॉन के चलते ये जो ऑक्सीजन आता है वो डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन करता है और इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका, CH3COOH, जिसे हम पढ़ते हैं एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड मीन्स यहाँ आप लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कोहल का तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे, जरूरी चीज़ है इसलिए बोल रहे हैं कि ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं H, इसको बना देते हैं इस तरह से। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल भी दो तरह के होते हैं, ध्यान देंगे, एक नेचुरेटेड और डीनेचुरेटेड एल्कोहल्स होते हैं। डीनेचुरेटेड एल्कोहल जो है वो क्यों हमारे लिए यूजफुल है, क्यों यूजफुल नहीं है, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक्स में करेंगे। जनरली जो होता है कि कुछ एल्कोहल्स होते हैं जो लैब में यूज होते हैं वो हम पीते नहीं हैं। क्यों नहीं पी सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। उनमें स्पिरिट मिलाया जाता है, कुछ कॉपर सल्फेट मिलाया जाते हैं कुछ अमाउंट में, पॉइजनियस, जनरली ये समझ लीजिए आप कि पॉइजनियस सब्सटेंस मिलाए जाते हैं। इसलिए लैब में रखा हुआ एल्कोहल, क्योंकि हमें लैब में भी ये मिल जाते हैं C2H5OH, और ये अगर मिल गए तो ये नहीं कि लैब में हमको मिल गया प्योर, ये 99.99% क्या होते हैं, प्योर होते हैं। तो ये हो कि नहीं ये भी अल्कोहल है तो हम इसे यूज कर लें, तो इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे क्योंकि इसमें स्पिरिट मिला होता है, कॉपर सल्फेट मिला होता है, कैल्शियम क्लोराइड मिला होता है, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले होते हैं, इसलिए उसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका एडिशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन। थर्ड है आपका एडिशन रिएक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ क्यों ज़रूरत है? तो यहाँ भी ज़रूरत है। जनरली जो एडिशन रिएक्शन होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है, और एडिशन रिएक्शन में हमको ऐड कराने के लिए ज़रूरत होती है कैटालिस्ट की। ये वर्ड आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? कैटालिस्ट को। कैटालिस्ट है क्या? कैटालिस्ट। और ये जर्नली जो होते हैं कैटालिस्ट वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जहाँ जहाँ मिलेंगे, जहाँ जहाँ आपको कैटालिस्ट मिलेंगे वो जर्नली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। इनको आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है? मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब कैटालिस्ट हैं क्या? कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंस विच minimum amount increased or decreased the rate of chemical रिएक्शन। जो या तो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा दें या घटा दें। एक ग्राफ के उससे समझें आप। जनरली ग्राफ ये आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, बट मैं बताए दे रहा हूँ कि मान लो ये है, यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट हो, क्या हो? रिएक्टेंट हो, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है।
तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जो यहाँ पर ये कि एनर्जी दिख रही है, इसको पार करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? उस रिएक्टेंट के पास अगर A प्लस बी है तो A प्लस बी के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इस एनर्जी लेवल को वो क्या करे, बैरियर है मान लो, इसको पार करके और यहाँ पर प्रोडक्ट C और D बनाए। तो हो सकता है जो कैटालिस्ट हो वो कैटालिस्ट इतनी ऊंचाई है उसको घटा करके यहाँ से कर दे, हो सकता है। तो ये कैटालिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर रहा हो, माने एनर्जी बैरियर को कम कर रहा हो, वो आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा। कैसा कैटालिस्ट होगा? पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा। और एक कैटालिस्ट ऐसा हो कि वो उसको और बढ़ा दे, माने रिएक्शन होने वाली हो ना हो पा रही हो, तो वो कैसा कैटालिस्ट होगा? तो वो आपका निगेटिव कैटालिस्ट होगा। कैसा कैटालिस्ट होगा? निगेटिव कैटालिस्ट होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को धीरे कर दे। भैया रिएक्शन हो रही है, मान लो कि आपको कहीं घूमने जाना है और आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया, आपका पूरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। और वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो कैटालिस्ट का वर्क कर रहे हैं, माने आग लगी हुई है, आप उस पर पानी डाल दो, निगेटिव कैटालिस्ट है। आग लगी हुई है, कुछ ना करो, पेट्रोल डाल दो, पॉजिटिव कैटालिस्ट है। जैसे कि वनस्पति घी का वो होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है, उसको हाइड्रोजन हम रिएक्शन करा दें। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कैटालिस्ट की, जैसे एडिशन रिएक्शन की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, एथीन हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ जो ये निकिल लिखा गया या प्लेटिनम लिखा गया या पैलेडियम लिखा गया, ये आपके कैटालिस्ट हैं। ये क्या है? ये कैटालिस्ट हैं। क्या है? कैटालिस्ट हैं। ये रिएक्शन को तेज कराएंगे और फॉर्मेशन होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का। तो देखें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो यहां पर किसका रोल ज्यादा हो रहा है? तो यहां पर रोल ये जो लिखे हुए हैं तीन आपको, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, इनका रोल बहुत हो रहा है इसको रिएक्शन कराने के लिए। तो ये आपके कैटालिस्ट हैं। ये कैसे कैटालिस्ट हैं? तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है, क्योंकि ये रिएक्शन को स्पीड कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन, और यहाँ पर हम अगर H2 करते हैं निकिल के प्रेजेंस में 373 केल्विन में, तो पहले बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर से हमने H2 का रिएक्शन कराया निकिल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये रिएक्शन भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ही हो रहा है। मीन्स कैटालिस्ट कहीं ना कहीं तो यूज हो रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए। तो कैटालिस्ट वो हैं ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा ही दें या तो घटा दें। कुछ ऐसे कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को एकदम से रोक देते हैं, वो पॉइजनियस कैटालिस्ट होते हैं, माने जहरीले कैटालिस्ट। अब किसी को हम जब मरने वाला हो और उसको साइनाइड दे दें, मान लीजिए कि मरने वाला हो, साइनाइड दे दें, तो वो तुरंत ही मर जाए। तो ऐसी चीज़ें हैं कैटालिस्ट के बारे में। और इसी तरह से एडिशन रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और इसके बाद एक लास्ट जो इसमें है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चौथा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? जैसे आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसी तरह से होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि एक कार्बन कंपाउंड में, जैसे कि एल्केन से आपको एल्किल बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। मान लीजिए कि मैंने दे दिया CH4 और इसका रिएक्शन हमने करा दिया Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू, इसको हम बोलेंगे सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज भी बोलते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में आप कराए तो CH3Cl और HCl। मीन्स ये क्लोरीन क्या कर रहा है? मीथेन के एक हाइड्रोजन को लेकर के जा रहा है और साथ में उसकी जगह पे खुद जुड़ जा रहा है। ऐसे है CHH। मैकेनिज़्म आपकी इसकी जो चीज़ें हैं, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। सनलाइट अभी केवल नॉर्मली समझिए।
कि ये Cl लेकर के H के साथ जाता है, यहाँ H की जगह खाली हुई, वहाँ पर जा कर के Cl जुड़ जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है H3C और Cl का और HCl का। फिर दूसरा अगर रिएक्ट कर रहा हो CH3Cl प्लस Cl2, वही सनलाइट क्या करेगा, जब तक पूरे हाइड्रोजन को नहीं निकाल ले जाएगा तब तक वो साथ छोड़ेगा ही नहीं। CH2Cl2 प्लस HCl, फिर आ जाए CH2Cl2 प्लस Cl2। अब तो बहुत ख़तरनाक कंपाउंड बनने वाला है, किसी को सूंघा दो वो बेहोश हो जाएगा। CHCl3 प्लस HCl। जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक क्लोरीन आता रहेगा और रिएक्शन करता रहेगा, तो बनेगा CCl4 प्लस HCl। नाम इनका मोनोक्लोरोमीथेन, IUPAC ने लिख रहा हूँ, मोनोक्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम ट्राइक्लोरोमीथेन मीथेन, लेकिन ये इस नाम से कम और अपने नॉर्मल नाम से ज़्यादा जाना जाता है क्लोरोफॉर्म। ये याद रखेंगे। पहले के ज़माने में जब ऑपरेशन होता था तो आदमियों को इसी को सूंघा दिया जाता था, वो बेहोश हो जाते थे और ऑपरेशन कर दिया जाता था। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरह से हम लोगों का जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले हमने कंबशन पढ़ा। कंबशन दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, हीट रिलीज होती है। इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और कार्बन बचता है। कंप्लीट कंबशन में जो होता है धुआं नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इनकम्प्लीट में धुआं होता है, एलो फ्लेम के साथ जलता है। उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन पढ़ा, तो एल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। अगर एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का हम डिहाइड्रेशन कर दें तो वो एल्डिहाइड में होता है। फिर उसके बाद हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हो सकता है उस एडिशन रिएक्शन में मैंने हाइड्रोजन का किया, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हो सकता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा। अब इस लेक्चर के बाद लास्ट के जो लेक्चर होने वाले हैं उसमें आप पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें है हमारे पास एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सोप्स के बारे में। तब तक आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।